नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा प्रजापति अहमदाबाद गुजरात से आपके साथ फिर से। कि जनता जिसकी राह देख रही थी वो ही मोदी जी आए थे। अच्छा भाषण भी दिया। भाषण में उनकी सात प्रमुख बातें थी। क्या थी? आपके घर में बूढ़े हैं तो उनका ध्यान रखो। आपके घर में कोई डायबिटीज या बड़ी बीमारी का शिकार है तो उसका विशेष ध्यान रखो। आप अपने घर में ही मास्क बना के उसका यूज करो। आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा पियो, गर्म पानी पियो। आप सोशल डिस्टेंस का पालन करो। आप गरीबों की जितनी हो उतनी सेवा करो। आप अपने योद्धाओं का सम्मान करो। हो गया? पता चला क्यों आए थे वो टीवी पर, किस लिए आए थे? मास्क नहीं तो गमछा ओढ़ लिए, पीपीई नहीं तो रेनकोट पहन लिए, इसी के लिए आए थे। वही घिसी पिटी बातें, कोई योजना नहीं। भविष्य में क्या करने वाले हैं कुछ नहीं। केंद्र से कौन सी राहत, क्या मिलने वाला, कौन सी सहाय मिलने वाली है, कोई प्लानिंग नहीं। फिर किस लिए आए थे? सिर्फ आए थे। अब बस इसी मुद्दे को या इतनी ये जो 20 मिनट का जो भी भाषण चला है उसको अभी ये गोदी मीडिया देववाणी, संत पुरुष की महावाणी के रूप में पूरे दिन चलाएंगे या अगले आने 3 मई तक यही चलाएंगे। देश को क्या फायदा हुआ? लोग फंसे हैं, उनको कैसे उनके घर तक पहुंचाएंगे, उनके वतन पहुंचाएंगे, कोई प्लानिंग नहीं। भूखमरी, बेकारी, सेहत, राहत, इनके बारे में कोई नहीं। बच्चों की जो मौतें हो रही हैं उस पे कुछ संवेदना, कोई वाणी नहीं। कालाबाजारी बढ़ रही है उसके बारे में कोई वाणी नहीं। तो फिर आए क्यों थे महाराज? सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए या अपने भक्तों को टेस्ट करने के लिए कि जय मोदी कहने वाले भक्त हैं या कितने हैं, या कम हुए या ज्यादा बढ़े? क्या मोदी जी? वही वाली बातें, सिर्फ कोई प्लानिंग नहीं है आपके पास। झूठ। अगर आपने विदेशों से आने वाले 17 लाख लोगों की पहले से स्क्रीनिंग की होती ना तो देश की, मेरे हिंदुस्तान की ये हालत ना होती। लेकिन आपको तो किसमें इंटरेस्ट था? निजामुद्दीन वाले मुद्दे में परमिशन देने वाली केंद्र सरकार आप ही हो। आपको धर्म के आधार पर कोरोना को डाइवर्ट करना था। इन शॉर्ट आपने कह दिया कि जनता जो भी करना है आपको करो, आप ही करो। हम तो गवर्नमेंट है, हम तो सिर्फ लॉकडाउन करेंगे, हम कुछ और नहीं करेंगे। हम पीएम फंड में, पीएम केयर में पैसा बटोरेंगे और उससे मोदी लंच, मोदी नाश्ता, मोदी किट बांटेंगे। इसके सिवाय कोरोना के लिए क्या करेंगे? तो थाली, ताली और दिया घुमाएंगे। क्या ये सब है मोदी जी? क्या ये सब? क्या बोले आपको मोदी जी? आपने बोला ना कि हमारे देश में, हिंदुस्तान में एक भी केस नहीं था, तब से हमने फैसला लिया। क्या फैसला लिया साहब? आपके सामने 30 जनवरी को हमारे हिंदुस्तान में पहला केस आ चुका था, लेकिन आपको विरोध पक्ष के नेताजी राहुल गांधी जी ने आगाह भी किया था कि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी हमारे देश को बहुत नुकसान पहुंचाने वाली है। लेकिन आपने क्या किया? उनके ट्वीट का क्या जवाब दिया था? लिट्टी चोखा खा रहे हमारे नरेंद्र मोदी जी। हाँ, क्या फैसला लिया आपने? जब तक आपका 120 करोड़ के खर्च पे नमस्ते ट्रंप वाला प्रोग्राम नहीं हुआ, 1 लाख की भीड़ जमा करके, तब तक आप जागे ही नहीं महाराज। हाँ, हॉटस्पॉट की बात कर रहे हो आप? हमारे अहमदाबाद में 300 के करीब केस हो चुके हैं साहब, आपके नमस्ते ट्रंप के प्रोग्राम की वजह से। उसके लिए आपने क्या किया? कोई नहीं। मेरे अहमदाबाद को आपने मौत के मुख में झोंक दिया। उसके लिए लोग तो नहीं बोलेंगे, बेचारे मासूम है, क्या करें? जब तक आपने एमपी की सरकार न गिराई तब तक आपको लॉकडाउन का सूझा ही नहीं। आपने
एमपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार गिराई और आपके लोग ने सोशल डिस्टेंस का भंग करके तालियां बजाई, पटाखे फोड़े, तब जाके आपने फिर हमेशा की तरह लॉकडाउन जाहिर करता हूं। यानी उस वक्त करीबन 700 से ऊपर केस चले गए थे। यानी देश के लिए आप कभी कुछ करने वाली बात तो होती नहीं है, हमेशा गोल 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 बातें, कोई व्यूज रचना नहीं, कोई भविष्य की बात नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं और मैं। देश ऐसे नहीं चलता है मोदी जी, कोई पूर्व योजना भी तो होनी चाहिए। जिस तरह से आप, क्या बताएं आपको, जिस तरह से आपने धार्मिक, आपके लोगों द्वारा धार्मिक नफरत फैला दी ना, कम से कम देश में एकता बढ़ाने के लिए भी आपने कुछ ऐसा किया होता। क्योंकि कोरोना तो ना हिंदू है ना मुसलमान है, जो कि भी इस रोग की चपेट में आएगा ना, उसके लिए सिर्फ कब्र और शमशान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।